हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल ही नया नाश्ता। और यह नाश्ता बनाने के बाद आप कभी भी इसे बाजार से नहीं लेके आएंगे, घर पर ही बनाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ले लिया है एक मिक्सिंग बाउल। उसमें हमें 1 कप मैदा डाला है और 1 टीस्पून जीरा डाला है और स्वाद के लिए थोड़ा सा हमें इसमें नमक डाला है और थोड़ा सा हमने यहाँ पर ऑयल ऐड किया है और इसमें हमें 1 गिलास के करीब पानी ऐड करना है और अच्छे से मिक्स कर देना है इसे। हमें ये बैटर थोड़ा सा थिक रखना है, ज्यादा नरम नहीं रखना है। तो थोड़ा थोड़ा हमें इसमें पानी ऐड करते जाना है और अच्छे से मिला देना है। तो हमारा बैटर है वो यहाँ पर अच्छे से मिक्स होकर रेडी है। आप देख सकते हो हमारा बैटर इतना थिक होना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरह हमें एक लाइन ड्रॉ करके देखनी है। हमारा बैटर ऐसा होना चाहिए। अब हमें इसको साइड में रख देते हैं और मसाला बना लेते हैं। तो उसमें हमें एक पैन ले लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है और थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हमने यहाँ पर तिल ऐड की है और थोड़ी सी वरियाली ऐड की है और उसमें हमें 2 नंग के करीब ग्रीन चिली ऐड करनी है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। और स्वाद के लिए हमें इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है और अच्छे से इसे मिला देना है। अब यहाँ पर मैंने 2 नंग बॉइल आलू ले लिया है और उसको अच्छे से कटिंग करके रख दिया था और उसे इसमें मिक्स कर देना है और इसमें हमें सारे मसाले ऐड कर देने हैं। पहले तो हमें आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और लास्ट में आधा टीस्पून हमें यहाँ पर आमचूर पाउडर ऐड कर देना है और अच्छे से मिला देना है। और अच्छा स्वाद लाने के लिए इसमें हमें आधा कप धनिया पत्ता ऐड किया है और अच्छे से मिला देना है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले से जल्दी जाकर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो हमारा जो मसाला है वो 2-3 मिनट इसे अच्छे से पकाने के बाद वो रेडी है। अब इसे हम अलग बाउल में निकाल देंगे ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ये रेसिपी बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो दूसरी तरफ हमने जो बैटर रेडी किया था उसको हमें 2-3 चम्मच एक बाउल में अलग से निकाल देंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले इसी तरह एक जाली वाली डिश लेनी है। इसके ऊपर हमें ऐसा प्लास्टिक पेपर जो आता है वो इसके ऊपर ऐसे लगा देना है। ये प्लास्टिक पेपर कोई भी स्टेशनरी या जनरल स्टोर में मिल जाएंगे। तो इसी तरह से हमें इस जाली वाली डिश के ऊपर ऐसे पेपर लगा देना है। ध्यान रहे इसमें कोई भी क्रैक ना हो, इसी तरह से हमें इसको लगा देना है। दूसरी तरफ हमने एक बाउल में पानी गर्म करने के लिए रखा था, उसके ऊपर ये डिश हमें रख देनी है और इसी तरह से हमें 5-6 में इसी तरह से होल कर देना है और हमारा जो बैटर है उसको इसे डोसे की तरह ऐसे फैला देना है और अच्छे से पकाना है। बिल्कुल इसी तरह से हमें स्लोली हमें इसे फैलाना है। ध्यान रहे इसे बनाते वक्त हमारी गैस की फ्लेम जो है वो स्लो होनी चाहिए। तो ये 1 से 2 मिनट तक का टाइम लगेगा और इसे चारों तरफ से चाकू की मदद से इसी तरह उठाना है और हल्के हाथों से इसे निकाल देना है। बिल्कुल इसी तरह से ध्यान रहे ये फट ना जाए। तो हमारा एक जो है वो रोटी की तरह रेडी है। अब हम सेम प्रोसेस में दूसरा लगाएंगे। तो इसी तरह से हमें धीमी आंच पर इस बैटर को हल्के हाथों से फैलाना है और इसी तरह चारों तरफ से चाकू की मदद से इसी तरह थोड़ा थोड़ा उठाना है और हल्के हाथों से इसे निकाल देना है। तो हमारा दूसरा जो है वो भी रेडी है। सेम प्रोसेस में हम सारी इसी रोटी जैसी बना लेंगे और एक प्लेट में निकाल देंगे। ये रेसिपी बनाने में सबसे आसान और बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली ये रेसिपी है। तो हमारी सारी रोटियां ऐसे बन चुकी है। अब हम इसे रोल करेंगे। तो इसी तरह से हमें एक रोटी ले ली है और उसमें हमें ये मसाला बनाया था वो थोड़ा सा डाल देना है। इसी तरह से थोड़ा सा डालना है, बहुत ज्यादा नहीं डालना है। तो इसको हमें
एक साइड लगा देना है और हमें जो बेटर एक बाउल में अलग निकाला था उसको हमें इसी तरह से लगाना है रोटी पर। 3 साइड लगाना है, ऊपर की साइड नहीं लगाना है। तो एक साइड को उठाकर इस तरह फोल्ड करना है और अच्छे से चिपका देना है और फिर दूसरी साइड को इसी तरह से उठाकर और चिपका देना है अच्छे से। फिर से थोड़ा सा लगा देना है इसी तरह से और इसको सेम चिपका देना है इसी तरह से। ये बिल्कुल एक स्क्वायर डिजाइन लगेगी, बिल्कुल इसी तरह से। ध्यान रहे इसे बनाते वक्त थोड़ा सा हल्के हाथों से करें ताकि हमारी जो रोटी है वो टूट न जाए। तो ये हमारा एक रेडी है, आप देख सकते हो। इसको हम साइड में रख देंगे। सेम प्रोसेस में दूसरा भी हम लगाएंगे। सबसे पहले हमें रोटी को ले लेना है, थोड़ा सा मसाला उसमें डाल देना है, बीचों बीच नहीं, थोड़ा सा साइड में डालना है और रोटी की 3 साइड पर इसका बैटर हमें लगा देना है अच्छे से और एक साइड को उठाकर हमें हल्के हाथों से फोल्ड कर देना है और अच्छे से इसी तरह से हमें इसे चिपका देना है। सेम प्रोसेस में दूसरी साइड भी इसे उठाकर फोल्ड करते हुए इसको अच्छे से चिपका देना है और अब हम इसी तरह से ऊपर भी चिपका देंगे और इसका एक स्क्वायर डिजाइन पर रेडी कर देंगे। तो ये नाश्ता झटपट बन भी जाता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साइड में दिए गए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि मेरी जो अच्छी अच्छी नई नई रेसिपी है उसका आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो हमारा सारा नाश्ता है वो यहाँ पर स्क्वायर डिजाइन करके रेडी है। अब हम इसे तल देते हैं। हमें यहाँ पर थोड़ा सा तेल लिया है, इसे हमें डीप फ्राई नहीं करना है। तो थोड़ा सा तेल ले लिया है, उसको हमें मीडियम फ्लेम पर गरम किया है और उसको इस नाश्ते को अच्छे से तल देना है। तो इसकी फ्लेम लो रखनी है ताकि वो अच्छे से अंदर से भी पक जाए। ऊपर से हल्का सा ब्राउन हो जाए फिर इसे अच्छी तरह से पलटा देना है। ध्यान रहे इसे तलते वक्त हमारा जो तेल है वो ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, पहले हमें थोड़ा सा ही गर्म रखना है ताकि नाश्ता डालते ही उसका कलर चेंज न हो जाए, वो जल न जाए। इसी तरह से हमें पलटा देना है और अच्छे से ऐसा कलर आने पर इसे निकाल देना है। ध्यान रहे थोड़ा सा भी इसमें तेल न रहे। तो सेम प्रोसेस में हम बाकी का नाश्ता भी तल देंगे इसी तरह से। तो यहाँ पर हमारा सारा नाश्ता बनकर रेडी है। तो चलिए इसे सर्व कर देते हैं। इस नाश्ते को सॉस या चटनी के साथ भी खा सकते हो, पर बिना सॉस या चटनी के भी वो इतना स्पाइसी और क्रंची लग रहा है। तो हमारा नाश्ता जो है वो बनकर रेडी है, आप देख सकते हो, देखने में भी लाजवाब दिखता है। तो ये रेसिपी झटपट और आसानी से बन भी जाती है और इसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और कोई चीज़ बाजार से लाने की ज़रूरत भी नहीं है, सब यह घर में मिल ही जाती है। वैसे ही इसमें चीज़ों का इस्तेमाल किया है और झटपट हमें जल्दी से नाश्ता बना दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना।